Good evening, guys. Today we will study the impact of different religions on tribal communities. Uh, Hindu, Hinduism, Islam, Christian, Buddhism. How these religions impact tribal societies. Let us discuss one by one. Let us take Hindus. Hindus have impacted tribal societies on a large extent on आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो है ट्राइबल्स की उनके ऊपर भी इम्पैक्ट किया है हिंदुइज्म ने, क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उन्होंने जो हिंदू का जो वर्ना स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, रिचुअल्स को भी ट्राइबल्स ने अडॉप्ट किया है। ओके, फॉर एग्जांपल जो बड़े एक बंगाल में ट्राइबल ग्रुप है बावरी, तो उन्होंने क्या किया है कि जो ब्राह्मण कास्ट को क्लेम करते हैं कि हम ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो वो भी सेम जैसे कितने डेज कोई किसी के डेथ के ऊपर कितने डेज तक मौन करना होता है, सैक्रेड थ्रेड बेयर करना है। ठीक है, तो जैसे जिन्हें बेयर करते हैं, तो ये भी जो भावरी वेस्ट बंगाली कम्युनिटी, तो ये भी बेयर करती है। अब कल्चर के ऊपर, अब ट्राइबल का जो कल्चर है उनका बिलीफ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ओरवान्स ट्राइब है, ओरवान्स ट्राइब के बारे में पहले बावरी की डिस्कशन की। आप ओरवान्स ट्राइबल ने वो उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया है, वो अपने कोड जो उन्होंने चेंज कर दिए हैं। अब शिवा को मानते हैं और पार्वती को मानते हैं, रिप्लेसिंग द ओल्ड सन को। पहले वो सन को मानते थे, अब वो शिवा को मानते हैं और पार्वती को मानते हैं। कौन? ओरवान। ये किसने कहा? एसी रॉय ने अपनी स्टडी में कहा था। अब ट्राइबल सोसाइटीज जो है वो, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे, वो इग्लिटेरियन सोसाइटीज है, तो ह्यूमन की इक्वल पार्टिसिपेशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। बट हिंदू रिलीजन के कॉन्टैक्ट में आने से ये सिचुएशन चेंज हो गई है। चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, इसके ऊपर इम्पैक्ट किया है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन सब इंक्रीज हो गई हैं ह्यूमन के ऊपर। ठीक है, तो अब पहले था ब्राइड प्राइस, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है डाउरी सिस्टम के साथ। ठीक है, अब यूथ डॉर्मेटरीज थी ट्राइबल्स की, वो भी डिक्रीज हो गई है, या तो खत्म हो गई है या फिर डिक्रीज हो गई है फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब बड़े सारे ट्राइब्स हैं जिन्होंने हिंदू कल्चर को अडॉप्ट किया है, जैसे मौरी की एग्जांपल दी है ना, और ओरवान की एग्जांपल दी। ओके, देन उसके बाद बुद्धिज्म का ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है बुद्धिज्म का। ठीक है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ टाइप्स तक ही ये सीमित रहा है। तो जैसे जो नागास हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में, उनको इम्पैक्ट किया है, बूटियाज को इम्पैक्ट किया है, नक्चर्स को इम्पैक्ट किया है, ट्राइब्स जो लद्दाख के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, उनको इम्पैक्ट किया है। ओके, तो क्योंकि जो ट्राइबल वैल्यूज हैं, है ना, और जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है वो अलाइन करती है आपस में। जैसे नॉन हार्म, किसी को हार्म नहीं करना है लिविंग बीइंग को, ये ट्राइबल वैल्यूज भी है और ये बुद्धिज्म वैल्यूज भी है। इसलिए बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है ट्राइब्स के ऊपर। दूसरा है कहीं कहीं ट्रेडिशनल उनके जो प्रैक्टिसेस हैं ट्राइबल्स के वो भी हैं, और जो बुद्धिस्ट के प्रैक्टिसेस हैं वो भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों साथ साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके,
और उसके बाद ट्रेडिशनल रिचुअल्स, वो ट्राइबल्स जो इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेशन है, वो जो कम्युनिटी के ट्रेडिशनल रिचुअल्स है वो उनमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। बट वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं बुद्धिज्म के साथ, ओके। तो पुराने ट्रेडिशनल रिचुअल्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं और बुद्धिज्म के ट्रेडिशनल एंड रिचुअल्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ट्राइब्स में, ट्राइबल कम्युनिटीज में, ओके, तो वो बुद्धिज्म को जो मानते हैं उन्होंने गोम्पास एस्टेब्लिश किए हैं, सैक्रेड प्लेसेस उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं जहां पे बुद्धा की इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं, ओके। उसके बाद क्रिश्चियनिटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल सोसाइटीज के, तो अब क्रिश्चियनिटी भी इम्पैक्ट करने लगी ट्राइबल सोसाइटीज को, ओके। अब इसके लिए क्रिश्चियनिटी ने चर्च के थ्रू जो है वो इम्पैक्ट अपना शुरू करना किया, आरंभ किया। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियन है शेड्यूल ट्राइब्स वो मेघालय में, ठीक है। उसके बाद नागालैंड में है सबसे ज्यादा। तो ओके, अब इम्पैक्ट क्या किया अब देखिए। तो अब वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा डिवोट करते हैं ट्राइबल्स, ट्राइबल्स ने अपनी ड्रेस भी चेंज की है, न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन अडॉप्ट किया है ना। और जो उनका फेज था मैजिक के ऊपर, विच क्राफ्ट के ऊपर, वो खत्म हुआ है, ओके। तो बहुत सारी चेंजेस लाई हैं सोशल में, रिलीजियस भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो बिलीफ सिस्टम था वो उनको दे दिया है, और जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, तो इसके बुद्धिस्ट के वो भी अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल तो जो फेस्टिवल है सरहुल ऑफ द मुंडा, एक मुंडा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सरहुल, तो वो एसोसिएट करते हैं फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन 400 बीसी, वो उसके साथ एसोसिएट करते हैं। पहले जो मुंडास जो थे पहले भी वो सेलिब्रेट करते थे सरहुल फेस्टिवल, लेकिन जब वो बुद्धिज्म, जब वो इसके क्रिश्चियनिटी के कॉन्टेक्ट में आ गए, फिर वो जो सरहुल फेस्टिवल था, सरहुल फेस्टिवल जो था वो एसोसिएट करने लगे फाइट बिटवीन द अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस, ओके। अब बड़े सारे औरवान हैं, ठीक है, औरवान ने अपना फेथ जो है वो क्रिश्चियन फेथ अडॉप्ट कर ली है, ओके। तो ये इम्पैक्ट हुआ है बुद्धिज्म का, क्रिश्चियनिटी का और हिंदुइज्म का। अब हम अब देखिए कि अब सेलिब्रेशंस में चेंजेस आई हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आई हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उनमें चेंजेस आई हैं। अब इस्लाम का ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। इस्लाम जो था वो सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है इन इंडिया आफ्टर हिंदुइज्म, ओके। आप देखिए जो इस्लाम जो ट्राइबल्स हैं लक्षद्वीप के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस्लाम इस्लाम को मान लिया, ठीक है। अब जैसे मैट्री लीनियल फीचर्स थे ट्राइब्स के, वो सारे वो काफी सारा चेंज हो गए हैं। तो जो ओल्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे या फेस्टिवल्स थे, ठीक है, वो हैं अभी भी, लेकिन वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं, मुहर्रम को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस्लाम का ट्राइबल ग्रुप्स के साथ जो बकरवाल्स हैं, गुजर्स के साथ जो कांटेक्ट आया है, बिल्स के साथ जो कांटेक्ट आया है, तो और जो राजस्थान एंड गुजरात बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, तो उनमें भी ड्रेस पैटर्न में चेंजेस आई हैं, उनके फूड हैबिट्स में चेंज आई हैं। तो जो ओल्ड बिलीव्स थे वो ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, ठीक है। तो ये ट्राइब्स जो हैं इन्होंने इस्लाम ने इनके ऊपर इम्पैक्ट किया ही किया है, कई उन्हें रिलीजन ही अडॉप्ट किया है, ठीक है। जैसे द
Islam tribes were found to be practicing dual religion such as Hinduism भी अडॉप्ट करते हैं और इस्लाम भी अडॉप्ट करते हैं भाई गुजर्स बड़ी सारी जगह। ओके, तो ये सारा जो है वो चेंजेस हैं, जो इम्पैक्ट है। ओके, तो अब जैसे मैट्रिलिनिटी या इस्लाम, अब क्या हुआ कि मैट्रिलिनिटी था तो जितना भी जो मैट्रिलिनियन में होता है कि अपने जो ट्रेसिंग है वो फीमेल लाइन चलती है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि स्ट्रॉम जो है वो स्ट्रिक्ट पैट्रिलनी प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि कुछ जो है वो कन्वर्टेड ट्राइब्स जो है वो इंडिया में, तो कुछ पैटर्न्स कस्टमरी लॉज उनका मैट्रिलिनियन डिसेंट है, तो ये वाइड प्रेवलेंट है केरला रीजन में। केरला में कुछ मप्पिला मुस्लिम्स हैं केरला के, और कुछ मुस्लिम्स हैं लक्षद्वीप के, तो वो अपने ओल्ड लीनियल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। तो ठीक है, अब जैसे मप्पिला मुस्लिम्स कौन है, वो कम्युनिटी है बेसिकली जब अरब मर्चेंट्स जो थे ना वो मलाबार विमन के साथ कांटेक्ट में आए, तो वहाँ पे मप्पिला मुस्लिम्स के जो कैसे वो कम्युनिटी बनी, वो कम्युनिटी बनी जब अरब के मर्चेंट्स जब आए, उनके जो मलाबार की विमन थी उनके कॉन्टैक्ट में आए, तो वहाँ पे मप्पिला मुस्लिम्स का ओरिजिनेशन हुआ। ओके, तो ये चीज अब कुछ फीचर्स उनके मैट्रिलिनियन भी हैं और कुछ पैट्रिलिनियन भी हैं। बड़ी बेस्ट एग्जांपल है इसमें मप्पिला मुस्लिम्स की। तो अब जैसे कुछ ट्राइबल्स हैं लक्षद्वीप के, है ना, तो उन्होंने भी कन्वर्ट किया है इस्लाम में, तो सेंट जो थे उबैदुल्ला, ठीक है, तो बड़े सारे इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं तो उनके कल्चर के हिस्सा बन गए। ओके, इस तरह से इन्होंने जो है वो इम्पैक्ट किया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे कस्टम्स फेस्टिवल्स जो है वो हिंदू के अडॉप्ट किए हैं, चाहे ओरवान की एग्जांपल ले लीजिए, मप्पिला मुस्लिम्स की एग्जांपल ले लीजिए, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं, बिल हैं, या फिर ये खासीस हैं, गारोस हैं, तो इन्होंने गुजर्स हैं, तो ये इस्लाम के कॉन्टेक्ट में आ गए, तो इन्होंने अपने इस्लाम ने इनके ऊपर इम्पैक्ट किया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने इनके ऊपर इम्पैक्ट किया, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब को इम्पैक्ट किया, एजुकेशन के थ्रू उन्होंने एजुकेशन को अडॉप्ट किया, जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम था क्रिश्चियन मिशनरी का उसको अडॉप्ट किया, ठीक है। जो मप्पिला मुस्लिम्स थे वो अरब के मर्चेंट्स जब कॉन्टैक्ट में आए मालाबार विमन में, तो मप्पिला मुस्लिम्स का ओरिजिनेशन हुआ। तो अब मुस्लिम्स जो है वो पैट्रिलिनियन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो ट्राइब्स हैं वो मैट्रिलिनियन करते हैं एम्ब्रेस, तो दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। कुछ पैटर्न्स में मैट्रिलिनियन फॉलो करते हैं, कुछ उनके जो फीचर्स है आपको मैट्रिलिनियन भी देखने को मिलते हैं। अब इस तरह से जो बुद्धिज्म है, ये बुद्धिज्म का जो वैल्यूज थी वो थी नॉन हार्म, किसी को हार्म ना करो। अब ट्रेडिशन ट्राइबल की वैल्यूज भी यही थी, तो दोनों की वैल्यूज अलाइन हो गई। तो बुद्धिज्म अब बड़े सारे ट्राइबल जो है वो अपने सैक्रेड प्लेसेस में उनके बुद्धास के स्टेचूज मिलते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लद्दाखी ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो कन्वर्टेड है वो बुद्धिज्म में। हिंदूज के ट्राइब है, ओरवान है, हिंदूज के रिलीजन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया, रिचुअल्स को अडॉप्ट करते हैं। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो सैक्रेड थ्रेड वियर करते हैं, ब्राह्मण जैसे वेस्ट बंगाल के हैं ट्राइब्स, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो हिंदुइज्म वो वर्मा सिस्टम को उन्होंने अपना लिया है और वो ब्राह्मण बन गए हैं और वो सैक्रेड थ्रेड वियर करते हैं। तो ये इस तरह से इम्पैक्ट किया जो डिफरेंट रिलीजन ने ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर। ओके गाइस, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, चाहे वो रीजनलिज्म को स्टडी करना हो, चाहे वो कम्युनलिज्म को स्टडी करना हो, या फिर एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स को स्टडी करना हो, ठीक है ना। तो ये रिलीजनिज्म बेसिकली है क्या कि अपने रीजन को एक अटैचमेंट देना, ठीक है। तो
और अपने पॉजिटिव सेंस में क्या होता है कि एक आपस में भाईचारा बनता है, और क्योंकि वो अपने रीजन को प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर रीजन के। नेगेटिव सेंस में तो जब एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाती है रीजन के साथ, तो वो थ्रेट बन जाता है यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रीजन मूवमेंट्स मैंने डिस्कस किया था। सेशनिज्म है, डिमांड फॉर स्टेट फुल स्टेटहुड है, स्टेटहुड की कहीं पे डिमांड हो रही है, कहीं पे ऑटोनॉमी की ज्यादा डिमांड हो रही है। ठीक है ना, डिमांड फॉर सेशनिज्म है। ओके, तो सेशनिज्म क्या ये एक रीजनलिज्म है, जो कि जिसमें मिलिटेंट एंड फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है जो कि एडवोकेट करते हैं सेपरेशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी के बेसिस पे, सेपरेशन एथनिसिटी के बेसिस पे हमें अलग स्टेट बना दीजिए, हमें इंडियन यूनियन में। और कुछ ऐसी हैं यूनिटीज, वो कहते हैं कि हमें फुल, जैसे एनसीटी है वो फुल स्टेटहुड की डिमांड करती हैं। एटोनॉमी है, ठीक है ना, एटोनॉमी की डिमांड करते हैं। ठीक है ना, जैसे अकाली दल है वो डिमांड करती है पंजाब के लिए ऑटोनॉमी, डीएमके डिमांड करती है ऑटोनॉमी। ओके, और वेस्ट बंगाल में है फॉरवर्ड ब्लॉक इन वेस्ट बंगाल, वो भी डिमांड करता है ऑटोनॉमी की। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, एंथ्रोपोलॉजिकल इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है, ज्योग्राफिकली अंडरस्टैंड कर सकता है ना। तो क्योंकि अगर हम देखते हैं कि तो द टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन। ओके, तो अब क्यों आता है रीजनलिज्म? इसलिए आता है क्योंकि वो आइसोलेशन में होते हैं, वो उनका क्लाइमेटिक डिफरेंट होता है, उनका जो रहने का है डेमोग्राफिक पैटर्न वो अलग होता है। तो जैसे ट्राइबल पीपल जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फूड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो डिफरेंट लाइफ स्टाइल है उनका। तो ये ज्योग्राफिक अंडरस्टैंडिंग, ज्योग्राफिकली एंथ्रोपोलॉजी इस तरह से अंडरस्टैंड करता है। अब देखो हिस्टोरिकली एंथ्रोपोलॉजी कैसे अंडरस्टैंड करता है इनको, रीजनलिज्म को। देखो हिस्टोरिकली ये मानता है कि हमें एक उनका एक अपना कल्चर है ना, अपना एक ट्रेडिशन है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डीएमके है तमिलनाडु, या शिवसेना है महाराष्ट्र में, तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश में। तो वो अपने आप को एक सेम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो वो करते हैं कि एंशिएंट ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, कल्चरल में बिलीव करते हैं। तो हिस्टोरिकली भी इसका, वो हिस्टोरिकली इस तरह से रीजनलिज्म को अंडरस्टैंड करता है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी कल्चरली एंड रिलीजियसली कैसे अंडरस्टैंड करता है? देखो अब जो साउथ इंडिया में क्या है, द्रविडियन कल्चर है। ओके, द्रविडियन कल्चर है, तो वो डिफरेंट है। ईस्ट का कल्चर डिफरेंट है वेस्ट से, सेंट्रल का कल्चर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्राइबल पीपल है जैसे, और रिलीजियस भी उनका डिफरेंट है, उनका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है। तो उसको ये एक इम्पोर्टेंस देता है उनको, एक सिंपैथेटिक व्यू देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक वो अपने उस टाइम के जो जो हिस्टोरिकल लीडर्स हैं, तो उनकी वो गाथाएं फोक फोक टेल में सुनाते हैं, फोकलोर्स में सुनाते हैं। जैसे शिवाजी है महाराज में, शिवाजी महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराणा प्रताप राजस्थान में, तो उनकी हिस्टोरिकल, उनकी वीर गाथाएं वो उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तो हिस्टोरिकली इस तरह से वो रिलेट करता है रीजनलिज्म को हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवेंट के साथ। कौन? एंथ्रोपोलॉजी। आप कास्ट एंड रिलीजन की बात करें तो अब देखो कास्ट भी एक क्या है, कास्ट है रीजनलिज्म का। ओके, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अब जैसे रिलीजन के बेस पे जो है वो पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है। अब जो डिमांड है खालिस्तान की, वो भी सिक्स के द्वारा रेज की जा रही है 1980 से। ओके, इंडिपेंडेंट कंट्री मांग करते हैं खालिस्तान। तो ये भी एक कल्चर, एक फैक्टर है, रीजनल एक फैक्टर है। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है
है ना, कल्चरली कैसे वो रीजनलिज्म का कारण बनता है, कास्टिज्म कैसे रीजनलिज्म का कारण बनता है, कैसे टोपोग्राफी कैसे रीजनलिज्म की कारण बनती है, इकोनॉमिक रीजन कैसे, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो जिन रीजन्स पे कम होती है या इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ज्यादा होता है तो वहां पे भी रीजनलिज्म की डिमांड आ जाती है, जैसे झारखंड एंड तेलंगाना मूवमेंट। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स क्या करती हैं, तो जो रीजनल सेटलमेंट्स होती हैं उसको एक्सप्लॉइट करती हैं, टीडीपी हो चाहे डीएमके हो चाहे अकाली दल हो। ओके, अब लिंग्विस्टिक की भी स्टडी करती है, लिंग्विस्टिक में जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, ठीक है ना, तो इंडिया में कम से कम 1600 प्लस मदर टंग लैंग्वेजेस हैं। तो एक एक मदर टंग जो लैंग्वेज होती है ना, जो वो एक अटैचमेंट रहती है उसकी अपनी लैंग्वेज के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल शोज द एफिनिटी ऑफ पीपल टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर टू बेंगलुरु, मद्रास टू चेन्नई, तो वो अपनी लैंग्वेज के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ओके, तो ये भी लिंग्विस्टिक रीजन भी है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो वो भी जब दो रीजन्स के द्वारा शेयर की जाती है तो कंपटीशन फ्यूल हो जाता है, रीजनल एस्पिरेशन शुरू हो जाती है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट। एथनिक रीजन भी हो सकता है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि एम एन श्रीनिवासन ने अपनी बुक में बताया कि जो रीजनलिज्म है ये मल्टी डायमेंशनल इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने कहा कि ये तो सिंपैथी के साथ इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है और अप्रिशिएट करना है जो उनकी एस्पिरेशंस है, चाहे वो कल्चरली वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं या वो हिस्टोरिकली अपने आप को एसोसिएट करते हैं, जैसे महाराणा प्रताप के साथ राजस्थान के लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं, या फिर जो यहाँ के जो पार्टीज हैं, जैसे शिवसेना पार्टीज है, वो वहाँ की जो हिस्टोरिकल जो है वीर गाथाएं वो उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तो इसको सिंपैथेटिकली इसको जो है वो इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, और लोकल्स को प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है, सडन कैटेगरीज ऑफ जॉब है, सेमी स्किल्ड हो स्किल्ड हो। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ऑल राउंड स्टडी करती है रीजनलिज्म की, ठीक है। तो और उसको रीजनलिस्टिक या फिर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है तो वो उसको जो है वो प्रिवेंट करने में कोशिश कर रही है और नेशन को इंटीग्रेट करने के लिए सक्षम है। अब एंथ्रोपोलॉजी का कम्युनलिज्म के लिए क्या रोल है, ठीक है, कम्युनलिज्म के लिए क्या रोल है, फिर उसका एथनिक मूवमेंट्स में एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। पहले तो हमने पढ़ लिया जो है रीजनलिज्म कैसे किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। अब आता है दूसरा आता है कम्युनलिज्म, हो गया। उसके बाद कम्युनलिज्म में जैसे देखो क्या होता है, क्या है कम्युनलिज्म होता क्या है, पहले मैं ये बताऊंगा आपको। कम्युनलिज्म क्या होता है कि जो अब सोसाइटी जो है वो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज में, है ना, डिवाइडेड होती है और उनके इंटरेस्ट भी जो है वो डिफर करते हैं, ठीक है, ये आइडियोलॉजी है बेसिकली। तो उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट है और वो अपने आप को डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज में डिवाइडेड किया हुआ है, तो ये है कम्युनलिज्म। तो एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, तो अब जैसे कम्युनलिज्म को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे इकोनॉमिकली इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे करती है, जैसे मुस्लिम्स जो है वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं है, तो इकोनॉमिकली वो लोएस्ट स्टेप में है ना। तो अब ये इन इन चीज़ों को वो एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली एंड सेग्रीगेशनल फोर्सेस इन चीज़ों को फ्यूल करती हैं। अब जैसे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, जैसे हिंदू हेट्रेड का, दोनों में हिंदू मुस्लिम प्रेजुडिस, है ना, हेट्रेड है, तो कम्युनल टेंशन्स आ जाती हैं। ओके, तो जैसे डिविसिव पॉलिटिक्स, अब डिविसिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की कम्युनिटीज की सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये डिविसिव पॉलिटिक्स भी जो है वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने में सक्षम है। अब कम्युनल राइट्स हिस्टोरिकली भी हम देखें, पास्ट में कम्युनल राइट्स है, तो ये भी एक फीलिंग ऑफ सस्पिशन या हेट्रेड आ जाता है हिंदू मुस्लिम में। तो मीडिया जो है, मीडिया बेसिकली क्या चाहिए उनको, सेंसेशनलिज्म के लिए मानी जाती है, तो वो क्या करते हैं,
टेंशन क्रिएट करते हैं, राइट्स क्रिएट करने में। करते तो नहीं है बट वो रिमर्स मीडिया में रिमर्स का काम भी होता है। सोशल मीडिया जो है वो उसकी वजह से, मैं पर्टिकुलरली सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो कल्चरल फैक्टर्स भी है, तो कल्चरल रीजंस भी है। तो जैसे कम्युनल वायलेंस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज व्हिच आर कम्युनली ओरिएंटेड एट सम पॉइंट ऑफ देयर इंटरेक्शन अप्रिशिएट द डिफरेंसेस दैट दे हैव विद वन अनदर एंड दिस डिफरेंसेस आर रिस्पेक्टेड। तो क्या होना चाहिए, तो अगर जो उनमें डिफरेंसेस भी है, कम्युनिटीज में उनके कल्चर्स में डिफरेंसेस है, उनकी ट्रेडिशन में डिफरेंसेस है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुस्लिम गर्ल इलॉप विद ए हिंदू बॉय, तो इसकी वजह से क्लैशेस हो जाते हैं, या हिंदू गर्ल अलोप हो जाती है मुस्लिम बॉय के साथ, तो उससे की भी कंबाइंड वायलेंस अपलोड, तो कल्चरली फैक्टर्स भी है। तो कल्चरल ग्राउंड्स भी है इसके, तो रिलीजियन ग्राउंड भी है। तो रिलीजन बेसिकली क्या करता है कि अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं, दूसरे के रिलीजन को इंफीरियर मानते हैं, तो ये भी एक रीजन बन जाता है कई बार। तो अगर हम बात करें कम्युनलिज्म की, तो ये नेगेटिव टर्म है, हेट्रेड लाता है एक, है ना, तो वायलेंस आता है, रिवेंज का फीलिंग आती है। ओके, तो इसके मल्टी फैक्टर्स रीजंस हैं, कल्चरली इसका रीज है, हिस्टोरिकली इसका रीजन है, कम्युनल वायलेंस इसका रीजन बन जाता है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, कल्चरली मीडिया का रोल है इसमें। एंथ्रोपोलॉजी कैसे अंडरस्टैंडिंग करने में एंथ्रोपोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है, एंथ्रोपोलॉजी मानती है डिविसिव फोर्सेस है ना, डिविसिव फोर्सेस है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी बोलती है, एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि हिस्ट्री है कम्युनल राइट्स की। इस वजह से ये इसको कम्युनलिज्म को अंडरस्टैंड करना है, रीजनलिज्म को अंडरस्टैंड करना है, तो ये एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रही है कि हमने वो इसलिए है क्योंकि डिविसिव पॉलिटिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी बोलती है ये कम्युनल राइट्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ पीसमेंट है, मीडिया का है, खासकर सोशल मीडिया का है, कल्चरली है। तो ये चीजें जो है ना करते हैं, तो अब इट क्या होता है कि वायलेंस की तरफ ले जाता है कम्युनलिज्म, अगर एक्सट्रीम सेंस में हो तो वायलेंस में की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। तो अब कंसेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म को ये नहीं मानते हैं, ये है कम्युनलिज्म की डिसएडवांटेजेस, है ना। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल इसको कम्युनलिज्म को डील करने के लिए हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो उसको दुरुस्त करना है ना, जो उसको बढ़ावा देता है, उसको उसको विक्टिम्स को कंपेंसेशन देनी चाहिए, है ना। तो लॉ इन्फोर्समेंट में हो चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ट्रेनिंग करना चाहिए, फोर्सेस को ह्यूमन राइट्स में। ओके, तो ये चीजें हैं। तो अब अब एथनिक और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में, अब देखो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली है क्या, होलिस्टिक स्टडी है ना ये मैनकाइंड की। तो अब एथनिक चीजें हैं क्योंकि एथनिक सिटी है, उनमें डिफरेंट उनमें आइडियोलॉजी है, डिफरेंट उनमें कल्चर्स हैं, डिफरेंट कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ओके, जैसे बहुत सारे एथनिक बेस्ड मूवमेंट्स हैं, है ना, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रेसेस हैं सबकी। तो एथनिक मूवमेंट्स क्योंकि फियर हो जाता है, फेथ्स थोड़ा कम हो जाता है। तो अब होता क्या है कि पावर शेयरिंग जब डिफरेंट होती है टू एथनिक ग्रुप्स में, तब एथनिक मूवमेंट्स में वो आ जाते हैं, है ना। एथनिक मूवमेंट्स तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स, अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं ऑटोनॉमी के लिए, जैसे झारखंड मूवमेंट है बिहार में जो हुआ था, छत्तीसगढ़ मूवमेंट है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी है, एथनिक मूवमेंट्स भी है, ठीक है। ओके, तो ये चीजें आती हैं। तो अब ट्राइबल मूवमेंट्स में भी जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट करता है अंडरस्टैंडिंग में। ओके, तो अब हम ये पढ़ेंगे, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेलो, हाय गाइस, आगे हम बढ़ते हैं। अ, तो इस तरह से
एंथ्रोपोलॉजी जो है वो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक एंड जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि एथनिज्म बताती है कि लोगों के डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, तो वो अपने रीजन्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। और उसके साथ में जब वो दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ आते हैं तो वो अपने आप को सेपरेटेड फील करते हैं और अपने आप को अनइंक्लूडेड फील करते हैं। तो इसलिए जो है वो टेंडेंसी बन जाती है, कहीं जगह पे ऑटोनॉमी की डिमांड की जाती है, क्योंकि उनकी उनको लगता है कि उनकी एक्सप्लॉइटेशन हुई है, या फिर कहीं पे उनको उनकी जो है वो कहीं पे फुल स्टेटहुड की डिमांड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड ये और छत्तीसगढ़ जो है वो एथनिक रिस्पॉन्सिबल एथनिक मूवमेंट्स की वजह से हुआ है, या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट्स की वजह से भी हुआ है, वो पॉलिटिकल काज भी इसमें रहता है, पॉलिटिकली फ्यूल करते हैं राइट्स को, क्लैशेस को फ्यूल नहीं करते बट वो उनके सेंटिमेंट्स के साथ उनको प्ले करते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। बट अ, अपने आप को जब वो अलग फील करते हैं तो फिर ये फीलिंग आ जाती है अलग रीजनलिज्म की। वो अपने रीजन्स के साथ अटैचमेंट शो करते हैं, फिर चाहे वो हिंदुज़्म कम्युनिटी हो, चाहे वो ये कम्युनलिज्म हो। कम्युनलिज्म होता है कि जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट उनका वो डिविजन्स हुई है सोसाइटी में, तो वो अपनी कम्युनिटीज़ को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, वो अपनी सुपीरियर मानते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, तो क्लैशेस हो जाते हैं कई बार। तो कई बार अपने कल्चर्स की वजह से क्लैशेस हो जाते हैं, तो क्योंकि वो इथनोसेंट्रिज्म प्ले करता है उसमें, उसकी वजह से क्लैशेस हो जाते हैं। तो ये रीजनल जो कम्युनलिज्म भी करता है, अंडरस्टैंड इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि क्या है, वजह क्या है, एंथ्रोपोलॉजी बताता है इसमें। पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्यों हुए, जैसे अकाली मूवमेंट है पंजाब का, जैसे डीएमके मूवमेंट है तमिलनाडु का, जैसे तेलुगु देशम पार्टी है तेलंगाना में, तो फॉरवर्ड ब्लॉक है वेस्ट बंगाल में। तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, क्योंकि ये अपने एस्पिरेशंस है, रीजनल एस्पिरेशंस है, उनको फुलफिल करने के लिए उनके इंटरेस्ट को ये इम्पोर्टेंस देते हैं। इनकी अलग आइडियोलॉजी रहती है, कहीं ऑटोनॉमी की डिमांड होती है, कहीं फुल स्टेटहुड की डिमांड होती है, कहीं मोर पावर्स की डिमांड होती है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ये एडवाइस करता है, जैसे एम एन श्रीनिवासन ने भी कहा है कि इसको इनकी एस्पिरेशंस को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, इनको एक सिंपैथेटिक व्यू देने की ज़रूरत है। तो इसी इनकी अप्रोच की वजह से ये रीजनलिज्म मूवमेंट्स को, कंट्री को डिसइंटीग्रेट ना हो उसको प्रिवेंट करने में एंथ्रोपोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो कम्युनलिज्म की वजह से कोई कम्युनल टेंशन ना हो उसको रोकती है, या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट्स को उनकी एस्पिरेशंस को क्यों, रूट काज क्या है हेट्रेड का, डिस्कंटेंट का, एलिनेशन का, तो उसको ट्रीटमेंट करने पे जोर देती है। पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी मेकर्स को ये एडवाइस करती है, कौन, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये एंथ्रोपोलॉजी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है रूरल में और ट्राइबल डेवलपमेंट में। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का ट्राइबल और ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट में क्या इनका रोल है। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो है थ्री जो हॉलिस्टिक स्टडी है, ठीक है ना, तो एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ इनको जो है वो हेल्प करती है। अब देखिए पहले हम पढ़ेंगे ट्राइबल डेवलपमेंट में कैसे एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। अब एंथ्रोपोलॉजी देखिए सबसे पहले ट्राइबल इश्यूज को वो एड्रेस करती है ना, और बोलती है कि डेवलपमेंट करो ट्राइबल्स की, इस पे जोर देती है, ट्राइबल्स फर्स्ट इन द डेवलपमेंट। तो इनटू फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल्स का जो कल्चर है या उनका सोशल स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करती है, कौन, एंथ्रोपोलॉजी। तो ठीक है, तो जैसे बेरियर एल्विन है, बेरियर एल्विन ने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है ट्राइबल की ऑटोनॉमी को के ऊपर एम्फसाइज किया। तो
वेरियर एल्बन ने कहा कि इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए ट्राइबल लाइफ में, वेरियर एल्बन ने कहा। फिर उसके बाद जीएस गुरन ने भी कहा, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो जीएस गुरन ने कहा कि जो ट्राइब्स हैं जी बैकवर्ड हिंदूज हैं। तो कैरा एंड गोरे ने कहा कि ये बैकवर्ड हिंदूज हैं, तो इनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो अलग अलग अप्रोच है ना। तो क्या आइसोलेशन अप्रोच होनी चाहिए या इंटीग्रेशन अप्रोच होनी चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। तो जो ट्राइबल राइट्स की बात करता है, एंथ्रोपोलॉजी वेलफेयर की बात करता है। ओके, तो जो इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम है, ट्राइबल का जो अपना नॉलेज सिस्टम है, चाहे वो नॉलेज है उनके पास एग्रीकल्चर की या फॉरेस्ट्री की नॉलेज है या हेल्थ केयर की नॉलेज है, तो उसको जो है वो डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है वो बोलता है, और डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर किया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। और ट्राइबल की हेल्थ केयर सिस्टम्स को स्टडी करने में कंट्रीब्यूट करता है, एथनो मेडिसिन को कंट्रीब्यूट करता है, हेल्थ इनइक्वालिटीज को ठीक है, हेल्थ इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए एडवोकेट करता है। ठीक है, तो जो चाइल्ड हेल्थ है ना, तो मैटरनल हेल्थ है, उसको एक क्रिटिकल कंसर्न है ड्यू टू, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो इसको एड्रेस करने में भी जो है वो एड्रेस करता है। ओके, तो जो क्या ये एम्फासिस करता है कि ट्राइबल को नॉलेज किया जाए, इनको इनको मेन स्ट्रीम के साथ इनकॉर्पोरेट किए जाए, ट्राइबल की नॉलेज सिस्टम को जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करने पे जोर देता है ना। तो उसके बाद जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो जो ठीक है, तो इनका कहा कि जो स्कूल का जो करिकुलम है, करिकुला है या करिकुलम है, तो उसमें एजुकेशन जो है वो इनके लिए एसेसिबल होनी चाहिए, इनके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, और इनके लैंग्वेज में इनको प्रोवाइड करनी चाहिए नॉलेज। ठीक है, उसके बाद जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या करते हैं, ट्राइबल के बच्चों को ये ट्राइबल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ट्राइबल की डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे जे हटर ने बोला था, जो कि सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के, तो इन्होंने कहा कि हमें ट्राइबल सब प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। दो चीज़ों पे फोकस किया, ट्राइबल सब प्लान और इंटीग्रेटेड ट्राइबल सब प्लान और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान। जीएच हटर ने इस पे जोर दिया, रिकमेंडेशन दी। ठीक है, उसके बाद जो है और क्या चीज़ें हुई, जब पंचायत का एक्सटेंशन हुआ शेड्यूल्ड एरियाज में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। तो इसमें क्या हुआ कि ग्राम सभा जो है वो बनाई गई। ठीक है, तो वास इन्फॉर्म्ड बाय द एम्फसाइजिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन्होंने कहा। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जिसमें तो वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च जो की थी ट्राइबल लैंड यूज पैटर्न पे एंथ्रोपोलॉजी ने, तो तभी जाके ये ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स जो है एक्ट जो है वो बना है। तो ट्रेडिशनल जो है वो फॉरेस्ट राइट्स होना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। तो ये इस तरह से ट्राइबल जो है वो कंट्रीब्यूट किया। तो उसमें इन्होंने जो पंचायती सिस्टम जो एस्टेब्लिश किया है उसमें हेल्प की है, ट्राइबल सब प्लान बनाने में हेल्प किया है। तो ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने में एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च ने कंट्रीब्यूट किया है। ट्राइबल को कल्चर का अंडरस्टैंड करने में ट्राइबल को कंट्रीब्यूट किया है। और ट्राइबल्स के इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के लिए ट्राइबल्स ने प्रेरित किया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रेरित किया। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काफ़ी हद तक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट किया है फॉर द ट्राइबल सोसाइटीज़। अब जैसे ट्राइबल तो कई बार क्या होता है कि कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे एथिकल डायलेमास एक चैलेंज है, ब्यूरोक्रेटिक रिसर्च रेजिस्टेंस एक चैलेंज, सच चैलेंजेस तो आते हैं, तो कहाँ पे चैलेंजेस नहीं आते, तो इसको जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ट्राइबल का जो नॉलेज है, एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज है, वो उनकी वेलफेयर के लिए, ट्राइबल की वेलफेयर के लिए हेल्प होना चाहिए। ओके, तो
देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी इसका क्या क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो हाईलाइटिंग जैसे विलेज स्टडी की है, विलेज स्टडी की जो नॉलेज है वो हेल्प करती है तो रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी की, है ना। मैकिम बेरिट ने स्टडी की, मैकिम बेरिट ने यूनिवर्सलाइजेशन लोकलाइजेशन स्टडी किया। फिर लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन मिल्टन सेगर और मैकिम बेरिट ने स्टडी किया। तो उसके बाद एस सी ट्यूब ने इंडियन विलेजेस की स्टडी की, एम एन श्रीनिवासन ने इंडियाज विलेजेस की स्टडी की। तो जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सारे जो है वो डेवलप हुए हैं। तो ये and they showed that how Indian villages were part of the wider society and civilization और मेरिट रिपब्लिक्स नहीं है। तो ये जो कि कॉलोनियल स्टडीज ने कहा था कि ये तो लिटिल रिपब्लिक्स है, लिटिल रिपब्लिक्स नहीं है, ये पार्ट है वाइडर सोसाइटी का। तो इन्होंने हेल्प किया कम्प्लेक्स जो रूरल सोशल लाइफ है उसको, ठीक है। तो इम्पैक्ट किया मॉडर्न फोर्सेस का ग्लोबलाइजेशन का इंडियन विलेजेस में। तो ये सारी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्योंकि देखो जैसे ट्राइबल का एक सोशल स्ट्रक्चर स्टडी किया, डायनेमिक स्टडी किया, वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी ने रूरल डेवलपमेंट का सोशल स्ट्रक्चर भी स्टडी किया और पावर डायनेमिक्स भी स्टडी किया। जैसे एम एन श्रीनिवासन है, तो इन्होंने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट का स्टडी किया, है ना। तो उसके बाद एक पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट या कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लोकल कम्युनिटीज को इंगेज करना चाहिए डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में। तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए इन्होंने कहा। तो उसके बाद जो नॉलेज सिस्टम है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, उसको इंटीग्रेट करने के लिए भी एडवोकेट किया। तो सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेट दिस सिस्टम इनटू मॉडर्न इंटीग्रेशन प्रैक्टिसेस। ओके, तो जैसे ओके, उसके बाद सोशल इनइक्वालिटीज जो थी, कास्ट जो रूरल सोसाइटीज में है, तो जैसे कैसे उस तरह उनका सोशल उनका एम्पावर कर सके, कैसे एम्पावर कर सके उसको भी एड्रेस किया। तो कल्चरली सेंसिटिव डेवलपमेंट पॉलिसीज, तो कल्चरली जो सेंसिटिव जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, ऐसे मैनी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फेल। तो उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करने के पे भी हेल्प किया, ठीक है ना। तो लोकल कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा, द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन यूज ethnographic method to assess the impact of its program on rural women, providing valuable insights for policy empowerment। तो क्या करते हैं कि इथनोग्राफिक मेथड जैसे सेवा जो है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है, वो इथनोग्राफी का मेथड से वो प्रोग्राम्स की इवैल्यूएशन को करते हैं और देखते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल रहा है प्रोग्राम, है ना। तो और कल्चरली सेंसिटिव होनी चाहिए डेवलपमेंट पॉलिसीज के लिए, जो होनी है ना कल्चरली सेंसिटिव होनी चाहिए। तो कोई लैक रहता है इनसेंसिटिव का, तो उसको उनके पॉलिसीज में कल्चरल जो है वो लोकल कल्चर की प्रैक्टिस वैल्यू होनी चाहिए। तो मिल्टन सिंगर ने कहा कि कल्चरल कॉन्टिन्यूटी इन मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस, कल्चर कॉन्टिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ड ने के ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेस, तो मैंने जब गेरे ट्रेडिशन जो है वो मॉडर्नाइज होता है, तो उस टाइम पे कल्चरल की जो कल्चरली जो उनका कॉन्टिन्यूटी है वो उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो फेलियर ऑफ एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन ट्राइबल रीजन ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो कल्चरली सेंसिटिव डेवलपमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो नहीं डेवलपमेंट हुआ है रूरल में, तो उसको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो एंथ्रोपोलॉजी ने ट्राइबल का हो या रूरल हो, कल्चर को स्टडी किया, स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इनइक्वालिटीज को स्टडी किया, एड्रेस किया, कल्चरल सेंसिटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए एडवोकेट किया, ठीक है। और कहा कि मॉनिटरिंग होनी, प्रॉपर एवेल्युएशन की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की। ओके, तो
डॉक्यूमेंट किया, जो नॉलेज सिस्टम है ट्रेडिशनल, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए बोला। तो इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए बोला, एग्रीकल्चर सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए बोला, है ना। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो जैसे एकलव्य स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल्स है रूरल डेवलप ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये कंट्रीब्यूशन है ट्राइबल्स की फॉर रूरल एंड अर्बन, फॉर रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके। तो ओके गाइस। ओके, तो किस तरह से, जैसे हमने जो क्या डिस्कस किया उसको ब्रीफली हम समराइज करते हैं। किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया कम्युनलिज्म को स्टडी करने में, किस तरह से कंट्रीब्यूट किया रीजनलिज्म को स्टडी करने में, या फिर एंथ्रोपोलॉजी ने पॉलिटिकल मूवमेंट को स्टडी करने में या एथनिक मूवमेंट को स्टडी करने में एंथ्रोपोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी ने स्टडी किया किस तरह से जो हमने डिफरेंट जो जोग्राफिक्स में ट्राइबल सोसाइटीज डिसाइडिंग करनी है कर रहे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से रोल करती है ट्राइबल डेवलपमेंट में या फिर रूरल डेवलपमेंट में, उसको हमने स्टडी किया। ठीक है, तो जैसे वेरियर एलिमेंट है उन्होंने एडवोकेट किया आइसोलेशन अप्रोच के लिए, लेकिन जो जीएस गुरु थे उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन अप्रोच करनी चाहिए फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो और हिंदुइज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस्लाम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर। चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज ने उसमें एजुकेशन प्रोवाइड की हो, या बुद्धिज्म की जो वैल्यूज़ है वो उन्होंने इनकलकेट की है, या फिर इस्लाम या हिंदू के ट्रेडिशंस हैं या फिर फेस्टिवल्स हैं वो ट्राइबल सोसाइटीज़ ने इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो वो एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशन के प्रैक्टिस थे उनको भी फॉलो कर रहे हैं, और जो कॉन्टैक्ट में आने से, रिलीजियस कॉन्टैक्ट में आने से उनके रिलीजियस प्रैक्टिस भी कॉन्टिन्यूटी में है। चाहे वो उसमें हमने एग्जाम्पल दे दी लेप्चास की, खासीस की, हरवान्स की। ठीक है, तो ये इनके इन वेस्ट बंगाल की एक ट्राइबल कम्युनिटीज है जो उन्होंने ब्राह्मण में अपने आप को अडॉप्ट किया, उनकी को स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे रोल है एंथ्रोपोलॉजी का ट्राइबल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, कैसे वो इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करने के लिए एडवोकेट करती है, जहाँ फिर ट्राइबल के कल्चर को कल्चर सेंसिटिव डेवलपमेंट पॉलिसीज के लिए इनकॉर्पोरेट के लिए एडवोकेट करती है एंथ्रोपोलॉजी, है ना। और उनके जो डिफरेंट विलेज स्टडीज हुई हैं, एम एन श्रीनिवासन हैं, फिर एस सी द्यूब हैं, या फिर एस सी दुबे हैं, या फिर वेरिन एल्विन हैं, इन्होंने विलेज स्टडीज़ की हैं। एम एन श्रीनिवासन ने, फिर मैकिम मेरिट ने, मिल्टन सिंगर ने, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। चाहे वो डोमिनेंट कास्ट हो, एम एन श्रीनिवासन का डोमिनेंट कास्ट हो, या फिर संस्कृताइजेशन हो, या फिर वेस्टर्नाइजेशन हो, या फिर मिल्टन सिंगर का ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम है। तो ये सब चीज़ों ने वेरियस स्टडीज़ को और उसको डेवलपमेंट के लिए एडवोकेट किया है। और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए एडवोकेट किया है। और रिलीजियस रिसर्च के एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्च की वजह से फॉरेस्ट पॉलिसी 2006 गवर्नमेंट ने लागू की है। और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि जो वहाँ पे जो पंचायत का एक्सटेंशन हुआ है ट्राइबल एरियाज में, जिसको हम बोलते हैं पंचायत 1996 एक्ट पीसा, पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो क्या वो फॉरेस्ट पॉलिसी हो या फिर वो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने कहा कि ये लिटिल रिपब्लिक्स है, लेकिन जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन्होंने कहा कि ये जो रूरल सोसाइटी है या ट्राइबल सोसाइटीज है, जो मेन ये भी कंपोनेंट है मेन स्ट्रीम सोसाइटीज का, तो इनको भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनके लिए भी लागू होने चाहिए। जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ट्राइबल सोसाइटीज में, रूरल एरियाज में इंटीग्रेशन की जा रही है, डेवलपमेंट की जा रही है डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की, हमने कंट्रीब्यूशन स्टडी की, है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ट्राइबल की, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने किया कि ये ट्राइब्स जो है वो इग्लिटेरियन होते हैं, है ना, इनमें। और दूसरा ये ट्राइब जो है वो एंडोगेमस ग्रुप है,
और ट्राइबल्स की इतनी ज़्यादा ये बैकवर्ड हिंदूज भी इनको बोला गया है। इनकी जो सब जो हंटिंग गैदरिंग इनकी इकॉनमी है। पॉलिटिकल सिस्टम इनका सिंपल है, इनका चीफ होता है हेड, जो कि इनको इनके इंटरेस्ट को और या फिर सोशल या सोशल ऑर्डर जो है वो एस्टेब्लिश करने में करता है। तो हमने जो सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, तो ट्राइबल की प्रिमिटिव इकोनॉमी होती है। जैसे ये सेरेमोनियल एक्सचेंज भी करते हैं। इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल टोडास, बगलगास, कोटास हैं, इलुलास हैं, ये आपस में शेयर करते हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हो या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो या पॉट्स हो या रोप्स हो। ठीक है, असुर्स आ गए, फिर हॉर्स हो गए, तो ये आपस में ठीक है करते हैं। जैसे मुंडा है, संतल है, हो है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो किस तरह से हमने ये इसका पूरा डिटेल स्टडी में हमने इसको एनालाइज किया। ठीक है, तो डिफरेंट ट्राइबल क्या एंथ्रोपोलॉजी, चाहे वो कितने सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी की, ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी किया, रूरल सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी किया, तो उनके प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी किया, उनका हिस्टोरिकल, देखो हिस्टोरिकली क्या रिलेशन है, तो क्यों हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में स्टडी किया, कल्चरल कंटेक्स्ट में स्टडी किया, सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में स्टडी किया, कैसे वो इलियनेटेड फील करते हैं अपने आप को। तो इस वजह से वो एडवोकेट करते हैं कि हमारे लिए जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। तो ये रीजनलिज्म को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंथ्रोपोलॉजी की। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। जो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस। थैंक यू, गुड इवनिंग गाइस, गुड नाइट।